नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईवीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या सिवान की धरती एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल गई? क्या शाहबुद के बेटे ओसामा शहाब के सफेद किले में अब पुलिस का इकबाल बुलंद होने लगा? आखिर क्यों आधी रात को लहेजी गांव के पास चीख पुकार मच गई? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सिवान के बाहुबलियों और उनकी गुर्गों की नकेल कसने का स्पेशल ऑर्डर दे दिया? आखिर वो कौन से दो अपराधी हैं जिन्हें पुलिस ने दौड़ते हुए घुटनों के बल ला दिया? क्या ये सिर्फ एक एनकाउंटर है या सिवान के सियासी दबदबे को खत्म करने की एक बड़ी शुरुआत? आज की इस रिपोर्ट में हम सिवान एनकाउंटर की पूरी इनसाइड स्टोरी खोलेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि सम्राट चौधरी का मिशन सिवान आखिर क्या है। सिवान, जिसे कभी शहाबुद्दीन का गढ़ कहा जाता था, और आज यहाँ ओसामा शहाब का दमखम किसी बाहुबली से कम नहीं माना जाता। इसी इलाके के बसंतपुर थाना क्षेत्र के लहेजी गांव में मंगलवार की रात वो हुआ जिसकी उम्मीद बदमाशों को नहीं थी। बिहार पुलिस अब यहाँ ऑपरेशन लगड़ा चला रही है, यानी अपराधी अगर गोली चलाएगा तो पुलिस उसे सीधा ऊपर नहीं भेजेगी, बल्कि पैर में गोली मारकर उसे ताउम्र के लिए लंगड़ा बना देगी। ओसामा शहाब के प्रभाव वाले क्षेत्र में पुलिस ने घेराबंदी की और दो वांटेड बदमाशों रोहित शर्मा और रिशु उर्फ रोहित को एनकाउंटर में धूल चटा दी। जब से बिहार में सत्ता का समीकरण बदला है और सम्राट चौधरी ने कमान संभाली है, अपराधियों के हौसले पस्त नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी अक्सर कहते हैं कि अपराधी या तो जेल में होंगे या फिर पाताल में। अब वही एक्शन ओसामा शहाब के इलाके सिवान में भी देखने को मिल रहा है। सम्राट चौधरी के निर्देश पर पुलिस अब बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेल रही है। सिवान में जिस तरह से पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, उसने साफ कर दिया कि अब यहाँ किसी का सिंडिकेट नहीं चलेगा। ओसामा शहाब जैसे नेताओं के दबदबे वाले जिले में जब पुलिस बदमाशों को अस्पताल के स्ट्रेचर पर पहुंचाती है, तो जनता के बीच एक ही संदेश जाता है, सम्राट चौधरी का हंटर अब किसी को भी नहीं छोड़ेगा। सिवान के इस एनकाउंटर को देखकर लोग अब कहने लगे हैं कि बिहार में सम्राट चौधरी बिल्कुल योगी आदित्यनाथ वाले अंदाज में काम कर रहे हैं। जैसे यूपी में अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है, वैसे ही अब बिहार के बाहुबली जिलों में पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया। ओसामा शहाब जैसे नेताओं के गढ़ में घुसकर अपराधियों को सरेआम लंगड़ा करना कोई मामूली बात नहीं है। ये सीधे सीधे तौर पर सम्राट चौधरी का उन लोगों को जवाब है जो कहते थे कि सिवान में कानून नहीं बल्कि खौफ चलता है। अब सम्राट का संदेश साफ है, यहाँ सिर्फ तिरंगे और वर्दी का राज चलेगा, किसी बाहुबली के झंडे का नहीं। ये एनकाउंटर कोई मामूली घटना नहीं। जिन दो बदमाशों को गोली लगी है, उनमें से एक रोहित शर्मा कोई छोटा मोटा चोर नहीं है। ये वही बदमाश है जो हैदराबाद के मशहूर खजाना ज्वेलर्स लूट कांड में वांटेड था। सोचिए, सिवान का अपराधी हैदराबाद जाकर बड़ी डकैती डालता है और वापस आकर ओसामा शहाब के इलाके में छिप जाता है। लेकिन एसपी पूरन कुमार झा की टीम को सटीक सूचना मिलती है। बसंतपुर थाना अध्यक्ष राजू कुमार और उनकी टीम ने जब लहेजी गांव को घेरा, तो बदमाशों ने पुलिस पर ही गोलियां बरसा दी। पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और आत्मरक्षा में गोलियां चलाई। अब दोनों पटना के अस्पताल में अपने कर्मों की सजा काट रहे हैं। यहाँ सोचने वाली बात यह है, आखिर ये अपराधी हैदराबाद में खजाना ज्वेलर्स जैसी बड़ी लूट को अंजाम देकर सिवान ही क्यों भाग कर रहा है? सालों से धारणा रही कि बाहुबली के संरक्षण वाले इस इलाके में पुलिस जल्दी हाथ नहीं डालती, लेकिन सम्राट चौधरी के इस नए सिस्टम में अब अपराधियों की सेफ हेवन यानी सुरक्षित पनाहगाह पूरी तरह से असुरक्षित हो चुकी है। रोहित शर्मा और रिशु जैसे अपराधी जो अंतरराज्यीय गिरोह चलाते थे, उन्हें लगा था कि सिवान की गलियों में वो ओसामा शहाब के नाम के साए में छिप जाएंगे, पर सम्राट चौधरी के ऑपरेशन लगड़ा ने उनकी इस गलतफहमी को घुटने के बल ला दिया। सिवान के दरौंदा, बगौरा, खोरी पाकड़ और बसंतपुर में ज्वेलरी लूट की वारदातों ने व्यापारियों की नींद उड़ा रखी थी। लेकिन सम्राट चौधरी के इस नए बिहार मॉडल में पुलिस अब अपराधियों की फाइलें खंगाल रही है। एसपी पूरन कुमार झा ने साफ कहा है कि जो भी कानून को हाथ में लेगा उसका अंजाम यही होगा। ओसामा शहाब के क्षेत्र में इस तरह की पुलिसिया कार्रवाई उन लोगों के लिए भी चेतावनी है जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं। सम्राट चौधरी का विजन क्लियर है, बिहार को अपराध मुक्त बनाना है, चाहे वो इलाका किसी भी बाहुबली का क्यों ना हो। इस एनकाउंटर के बाद सिवान के व्यापारियों ने राहत की सांस ली। दरौंदा और बसंतपुर में जो ज्वेलरी लूट की वारदातों ने दहशत मचा रखी थी, उसका मास्टरमाइंड अब अस्पताल के बेड पर है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरी कार्रवाई पर ओसामा शहाब और उनके समर्थकों की चुप्पी कई सवाल खड़े भी कर रही है। क्या ओसामा शहाब के सियासी किले में
सम्राट चौधरी की ये सेंधमारी आने वाले चुनाव में कोई बड़ा उलटफेर करेगी, क्योंकि जब अपराधी लंगड़ा होता है तो उसके पीछे छिपा हुआ पूरा सिंडिकेट कमजोर पड़ने लगता है। सिवान की जनता अब इस बदलते हुए माहौल को बहुत गौर से देख रही है। दोस्तों, सिवान में हुआ यह एनकाउंटर केवल 2 अपराधियों का अंत नहीं है, बल्कि उस खौफ के खात्मे की शुरुआत है जो सालों से इस जिले की पहचान रही है। एक तरफ उसामा साहब की राजनीति है तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी का सख्त प्रशासन। आपको क्या लगता है, क्या ऑपरेशन लंगड़ा से बिहार के अपराधियों के मन में डर पैदा होगा? क्या सम्राट चौधरी सिवान के क्राइम सिंडिकेट को पूरी तरह खत्म करके ही मानेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सिवान और बिहार की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।